Hello, friends. Welcome to the 42nd episode of Mahabharat. And as promised, we are slowly progressing towards preparation for the battle of all battles, the mother of all battles, Mahabharat. इससे बड़ा ना कोई युद्ध कभी हुआ, शायद ही कभी हो पाए। हम अब सोच रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध, द थर्ड वर्ल्ड वॉर माइट बिगिन, शायद वो भी इतना ध्वस्त ना कर पाए जो महाभारत में हमने देखा। करीब करीब पूरी पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो गई थी। तो अब 42nd एपिसोड में आते हैं। इसमें अर्जुन की तपस्या और भगवान शंकर के साथ उनका युद्ध और पाशुपात अस्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के बारे में बात करेंगे। So in episode 41 we talked about how Indra told Arjun and tested him, और उन्होंने एडवाइस किया कि आप शंकर भगवान को प्रसन्न करें। तो इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करो और उन्हीं की कृपा से उसे दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति होगी। जन्मेजय जी ने वैशंपायन जी से पूछा कि अर्जुन ने किस प्रकार दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। तो उन्होंने बताया कि अर्जुन हिमालय लांघ कर एक बड़े कटीले जंगल में पहुंचे। वह वहां पर कुश के वस्त्र, दंड, मृगछाला और कमुंडल धारण कर तपस्या करने लगे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या करी। आप कहते हैं ना कि हठ योग से भी भगवान मिलते हैं। और पेड़ों के सूखे पत्ते कई दिन उपरांत खाते थे। फिर बाँह उठाकर पैर के अंगूठे की नोक पर निराधार केवल वायु पीकर तपस्या की। इसे कहते हैं घोर तप। भगवान कोई आसानी से तो नहीं मिलते ना। कई ऋषियों ने भगवान शंकर से कहा कि अर्जुन की तपस्या से कि तेज से दिशाएं धूमिल हो गई हैं, अब आप उनके पास अवश्य जाएं। तो शंकर जी ने कहा कि मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। उन्होंने सोने का सा दमकता हुआ भील का एक रूप ग्रहण किया और पार्वती जी के साथ अर्जुन के पास आए। वो भी तो उनकी परीक्षा ले रहे थे। सब जानते थे कि ये ऋषि नर हैं और नारायण के सखा हैं। उन्होंने देखा कि एक दानव शूकर का वेश धारण कर कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की घात लगा रहा है। अर्जुन ने भी शूकर को देख लिया था। उसने गांडीव धनुष पर सर्पाकार बाण चढ़ाया। ज्यों ही उसने बाण छोड़ना चाहा, तभी भील वेशधारी शिव जी ने कहा कि मैं पहले ही इसे मारने का निश्चय कर चुका हूँ, इसलिए तुम इसे मत मारो। उन्होंने कहा ये मेरा शिकार है, तुम नहीं मारोगे। तो अर्जुन भी क्षत्रिय थे ना, तो भील की बात को सुने बिना शूकर पर बाण छोड़ दिया। उन्होंने शंकर जी की बात नहीं सुनी। शिव जी ने भी उसी समय अपना वज्र बाण चलाया। दोनों के बाण टकराकर शूकर के शरीर पर अंदर उसके घुस गए। वह दानव के रूप में प्रकट हुआ और मर गया। तब अर्जुन ने भील से कहा कि तुमने बाण क्यों चलाया। तो भील ने कहा यह मेरा निशाना था, तुम में शक्ति हो तो मुझ पर बाण चलाओ। अब शिव जी तो शंकर तो परीक्षा लेते ही। तो ये सुनकर अर्जुन आग बबूला हो गए। वो सोचे कि मेरे जैसा धनुर्धर कौन हो सकता है, और बाणों की झड़ी लगा दी। भगवान शंकर हंसकर उन बाणों को पकड़ लेते थे। उन्होंने उसका धनुष भी छीन लिया। भील की मार से अर्जुन के होश उड़ गए और लहू लुहान होकर धरती पर गिर गए। अर्जुन ने उठकर भगवान शंकर की वेदी बनाकर पूजा की। वो समझ गए ये भील कोई साधारण नहीं है और शंकर जी की शरण में जाना ही उचित है। तो उसने एक वेदी बनाई और शंकर जी की पूजा शुरू कर दी और उनके शरणागत हो गए, उनकी शरण मांगी। अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शंकर जी को चढ़ाए हैं वह तो भील के माथे पर थे। तो अर्जुन उसी समय समझ गए कि भील ही शंकर हैं और शंकर जी भील का रूप लेके आए हैं, तभी तो वो पुष्प उनके माथे पर हैं।
वो समझ गए कि साक्षात शंकर भील रूप में खड़े हैं। उन्होंने श्रद्धा से उनकी स्तुति की और उनसे क्षमा मांगी और शंकर प्रसन्न हुए। भोले थे ना। शंकर जी ने कहा कि तुम नारायण के सहचर नर हो, पुरुषोत्तम विष्णु, और तुम्हारे परम तेज के आधार पर जग टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे वर मांग सकते हो। तो हर इंसान, हर कोई अर्जुन को उसकी दिव्यता याद दिलाता था ताकि वो अपने लक्ष्य से पीछे ना हट जाएं। तो शंकर जी ने भी उसे स्मरण कराया कि वे नर हैं, विष्णु के मित्र हैं और अत्यंत बलशाली हैं, और वर मांगने को कहा। तब अर्जुन ने उनसे पाशुपात अस्त्र मांगा, जो प्रलय के समय जगत का नाश करता है, जिससे उसने कहा कि मैं रणभूमि में दानव, भूत, पिशाच, गंधर्व और सर्पों का नाश कर सकूं। उन्हें पता था कि यह युद्ध असाधारण होने वाला है, सिर्फ मनुष्य नहीं होंगे, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। उसने कहा कि मैं उसमें भीष्म, द्रोण, कृपा और कर्ण आदि के साथ लड़ सकूं, इतना सामर्थ्य हो। तब शिव जी ने उसे पाशुपात अस्त्र देते हुए कहा कि इंद्र, वायु, यमराज और वरुण इत्यादि भी इसका उपयोग नहीं जानते। मैंने उन्हें इसके मंत्र नहीं दिए, आज की भाषा में कोड नहीं दिए। तुम मंत्र उच्चारण करके इसे विधिवत छोड़ना, किसी अल्प पर शक्ति पर प्रयोग मत करना। ये संकल्प वाणी, दृष्टि और धनुष से शत्रु का नाश कर सकता है। इतना पावरफुल है। आज के न्यूक्लियर सोचो जो कोड से चलते हैं, उन्होंने कहा ये आपकी सोच से भी चल सकता है, आपकी संकल्प से, वॉइस कमांड से, आपकी वाणी से, आंखों की कमांड से, दृष्टि से और धनुष से, मिसाइल से भी। तो कितने एडवांस थे कि आपकी दृष्टि और थॉट से भी वो चल सकता था, और कमज़ोर पे नहीं चलाना और बिना वजह प्रयोग नहीं करना। तो आप देखें अपनी देश के ऋषि मुनियों की पावर और भगवान की पावर, और ये सब उनको हजारों साल पहले पता था। भगवान शंकर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अब तुम स्वर्ग में जाओ, और आकाश मार्ग से वापस चले गए। अर्जुन बहुत पुलकित थे उनके दर्शन पाकर। तभी वहां पर जलधीश, वरुण, कुबेर, सूर्यपुत्र यमराज और कई गंधर्व आए। वहां पर ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र भी इंद्राणी के साथ आए। तब यमराज ने उसे दिव्य दृष्टि दी और कहा कि तुम सनातन ऋषि नर हो, तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ, दुष्टों का नाश करो। उन्होंने उसको अपना दंड दिया, जिससे किसी को भी कैद कर सकते थे और उसका कोई निवारण नहीं था उनके शस्त्र का। तुम इसे किसी को भी कैद कर पाओगे। कुबेर ने उन्हें अंतर्धान नामक अस्त्र दिया, इससे भगवान शंकर ने असुरों को भस्म किया था। इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को कहा कि मातली नाम का सारथी तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा अपने रथ पर बिठाकर, और यहाँ तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होगी। अर्जुन ने सबकी स्तुति की और वहाँ देवराज इंद्र के रथ की प्रतीक्षा करने लगे, और मातली जो उनका सारथी था वहाँ आता। तो देखा आपने कि कुबेर ने भी उनको अंतर्धान अस्त्र दिया, यमराज ने अपना दंड दिया, जिससे वो किसी को भी पकड़ सकते थे, वश में कर सकते थे। ये सारी तैयारियां आने वाले युद्ध का सूचक थीं कि कितना भयंकर युद्ध होने वाला था, जिसके लिए आज के न्यूक्लियर वेपन्स आप कहो, जिन्हें हम दिव्य अस्त्र तब कहते थे, वो प्रयोग होने वाले थे। उनकी तैयारी थी कि किसके पास कितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो अर्जुन तो सबसे एडवांस जगह पहुंच रहे थे, स्वर्ग में, देवताओं के पास। सो इन द नेक्स्ट एपिसोड 43 वी विल लर्न अबाउट हिज लर्निंग, उनकी नृत्य शिक्षा, उर्वशी के पति मातृभाव, उर्वशी का उनको श्राप, और वो श्राप अज्ञातवास में उनके कितने काम आएगा, इन सब के बारे में अगले एपिसोड में। तो तब तक लेट्स टेक लीव ऑफ ईच अदर, और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िए, एंड हैव अ नाइस डे।